जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को एक बहुत ही अद्भुत कथा श्रवण कराने वाले हैं। नंदग्राम के एक महात्मा और पुजारी के भूत की कथा। बहुत दिन हो गए थे। नंदीश्वर के निकट यशोदा कुंड के पास गुफा में एक महात्मा रहते थे। बहुत भजन करते थे। अद्भुत दिव्य महात्मा थे। पूरा पूरा दिन भजन ही करते थे। गुफा से बाहर ही नहीं निकलते थे। केवल संध्या समय दिन डूबने से पहले एक बार थोड़ी देर के लिए गुफा से बाहर निकलते थे, जिसमें शौच आदि आदि कराते थे, स्वच्छ हो जाते थे और फिर मधुकरी मांगने जाते थे गांव में। और वहीं से जो कुछ मिल जाता था उसी से अपनी उदर पूर्ति करते थे और पुनः गुफा में प्रविष्ट हो जाते थे और भीतर ही रहकर खूब आनंद से भजन करते थे। ना किसी से वार्तालाप करते थे, ना किसी से कोई चर्चा करते थे, ना कहीं आते थे, ना कहीं जाते थे। पूरा दिन केवल अपनी कुटिया में ही भजन करते थे। केवल शौच आदि के लिए बाहर निकलते थे और तभी मधुकरी मांग लाते थे, वही पाते थे भोग लगा के। वे महात्मा कौन थे, कहाँ से आए थे, उनका नाम क्या था, किसी को कुछ नहीं पता। ग्रंथ में भी कुछ नहीं लिखा उस बारे में, क्योंकि वे महात्मा किसी से बात ही नहीं करते थे जो अपने विषय में कुछ बता पाए। लेकिन समय बीता, महात्मा थोड़े वृद्ध हो गए और तब भी नंदग्राम छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, किसी से कोई मतलब नहीं रखते थे, कोई बात नहीं करते थे। परंतु एक समय की बात, गोवर्धन के एक बाबा जी उनकी कुटिया पे गए। उन्होंने खूब आदर सत्कार किया और वे बाबा जी अनुनय विनय कर कर जबरदस्ती उन्हें चकलेश्वर ले गए। अब बाबा ने इतना आग्रह किया तो ये महात्मा टाल नहीं पाए। वहां पे नाम यज्ञ चल रहा था और नाम यज्ञ से, नाम से तो प्रीति थी ही, इसीलिए टाल नहीं पाए। तो नाम यज्ञ के लिए चकलेश्वर चले गए। 2 ही दिन रहे वहां पे और तीसरे दिन वापस नंदगांव लौट आए। और संध्या समय वही अपना नियम रहा। पूरे दिन भर भजन करते और संध्या समय शौच आदि से निवृत्त होके मधुकरी मांग के लाते और गुफा में प्रविष्ट हो जाते। एक समय मधुकर लेकर गुफा में प्रवेश हो ही रहे थे, उसी समय किसी ने बहुत करुण कंठ से आवाज दी उन्हें। कहा, ओ बाबा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, कृपा कर मुझे भी कुछ पवाओ। बाबा बड़े हैरान, आज तक तो किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, इतनी करुण ध्वनि कहाँ से आई, कौन इतने करुण कंठ से मुझे पुकार रहा है। आसपास देखने लगे तो बड़े चकित हो गए और पूछने लगे, आप कौन हैं? तब तो आवाज आई, मैं वही कुत्ता हूँ जिसे नित्य आप एक टुकड़ा मधुकरी दे दिया करते हैं, उसी से मुझे तृप्ति हो जाती है। तो कृपा करो, मुझे अभी भी कुछ दे दो, मैं 2 दिनों से भूखा हूँ। अब तो बाबा बहुत हैरान। बाबा ने ब्रजधाम के कुत्ते के अद्भुत और प्राकृतिक स्वरूप का अनुभव किया। वो कोई साधारण कुत्ता नहीं प्रतीत हो रहा था और भी ब्रजधाम का था वो कुत्ता। तब तो बाबा बड़े हैरान, कातर स्वर में कहे कि हे कुत्ते महाराज, आप अपने स्वरूप का ठीक ठीक परिचय दें कृपा कर। कौन है आप, असली स्वरूप क्या है आपका? तब तो उस कुत्ते ने कहा बाबा, मैं बहुत दुर्भागा जीव हूँ। पूर्व जन्म में इसी नंदीश्वर में मंदिर का पुजारी था मैं। खूब प्रेम से सेवा पूजा भी किया करता था, लेकिन थोड़ा लालची हो गया। एक दिन भोग के लिए बहुत बड़ा सा लड्डू आया और मेरा मन उस लड्डू को पाने में मचल गया। इतना भी भान नहीं रहा कि पहले भोग लगा दूं। बिना भोग लगाए ही, बिना ठाकुर जी को निवेदित किए ही मैंने लालच में वो लड्डू पा लिया और उसी अपराध के फल स्वरूप आज मैं भूत बन गया हूँ। श्वान का रूप धारण करके, कुत्ते का रूप धर के आपके पास आता हूँ। आप वैष्णव हैं, आपकी दी हुई मधुकरी को पाने से मेरी ऊर्ध्व गति हो जाती है। उसी के लोभ से मैं रोज आपके पास आता हूँ, जिससे कुछ मुझे मिल जाए, मेरी गति सुधर जाए। और ये कहे कि वो कुत्ता तो बहुत रोने लगा, लेकिन बाबा को बड़ा कौतूहल हुआ और बाबा ने पूरा वृत्तांत सुनकर कौतूहलवश विनय पूर्वक उस कुत्ते से कहा, जो भी हो आप, लेकिन हो इस दिव्य दाम के भूत,
बेशक भूत योनि में हो, लेकिन धाम तो दिव्य है ना, ये राधा माधव का दिव्य धाम है। तो आप अप्राकृत है, तो युगल किशोर भी तो अप्राकृत है। उनकी कभी वो दिव्य लीला तो देखी होगी आपने, आपको तो दिखाई देती होगी ना उनकी लीलाएं, हमें उसके बारे में कुछ बताओ। तब तो उस भूत ने कहा, हाँ बाबा, दर्शन तो करता हूँ मैं उनकी लीलाओं का, लेकिन जिस तरह आप करते हो, जिस स्वरूप में आप उन्हें देखते हो, जैसे भाव से आप उनकी लीला का आस्वाद करते हो, उस तरह मैं नहीं कर सकता। मेरी वो योग्यता ही नहीं जो दिव्य स्वरूप में राधा माधव के दर्शन कर सकूं, उनकी लीला देख सकूं। तब तो बाबा ने कहा, जो भी हो, जैसे भी दर्शन करते हो, दर्शन तो किए ना, तो क्या मुझे भी एक बार उनके दर्शन करवा सकते हो? लेकिन वो भूत मौन हो गया। उसे मौन देख के तो बाबा के नेत्र सजल हो गए। कहा, कृपा करो ना, मुझे भी तो राधा माधव के दर्शन कराओ। तब तो उस भूत ने उत्तर दिया, नहीं, मुझ में वो योग्यता कहाँ कि मैं किसी को राधा माधव के दर्शन करा पाऊं। यदि मैं ही उनका उस स्वरूप में दर्शन कर पाता तो इस योनि से नहीं छूट जाता। तब तो जैसे कभी भूत ने तुलसीदास जी पे कृपा की थी, तुलसीदास जी ने भी तो किसी भूत से ही पूछा था कि मुझे सीताराम जी के दर्शन कैसे होंगे, मार्ग बताओ। भूत ने भी यही कहा था कि मेरी योग्यता नहीं, लेकिन जिसकी योग्यता है उसका पता बता सकता हूँ, हनुमान जी का पता बता सकता हूँ, और वे आपको श्री सीताराम जी के दर्शन करवा सकते हैं। इसी तरह भूत ने भी आपसे कहा, मैं स्वयं तो दर्शन नहीं कर सकता, उतनी योग्यता नहीं, ना आपको दर्शन करवा सकता हूँ, लेकिन ये अवश्य बता सकता हूँ कि श्री कृष्ण जी की प्राप्ति कैसे होगी, उनके दर्शन कैसे होंगे। अब ये सुन के तो कातर स्वर में विनय पूर्वक आपने पूछा कि फिर तुरंत जल्दी से जल्दी वो मार्ग बताओ, जैसे मुझे मेरे राधा माधव मिले। तब तो भूत ने बताया, कहा, देखो, कल गोधूली वेला के समय जब श्री कृष्ण जी गाय चरा के लौटते हैं, उस समय यशोदा कुंड के पास जाके बैठ जाओ। खूब सारी गैयां आती दिखेंगी और उनके पीछे पीछे बहुत सारे ग्वाल बाल आते दिखेंगे। उन्हीं सब ग्वालों में जो सबसे पीछे हो, समझ लेना वही आपके हृदय विहारी गोपाल हैं, वही श्री कृष्ण जी हैं। और इतना कहते ही वो श्वान रूपी भूत अंतर ध्यान हो गया। अब तो बाबा को चैन कहाँ मिले। जैसे तैसे तो रात कटी कि कब सुबह हो, कब मैं यशोदा कुंड जाऊं, कब श्री कृष्ण जी के दर्शन करूं। रात काटते, कभी भजन करते हैं, कभी नाचते हैं, कभी रोते हैं, कभी गिर पड़ते हैं, कभी गाते हैं। जैसे तैसे रुदन करते हुए रात बिताते हैं। सुबह होते ही तुरंत दौड़ के यशोदा कुंड के निकट जाते हैं, वहां झाड़ी में छुप जाते हैं। जबकि गोधूली बेला में तो कितने घंटे शेष हैं अभी। गोधूली बेला अर्थात संध्या समय, जब गाय चर के वापस लौटती हैं, और अभी तो सुबह ही हुई है। लेकिन इतनी व्याकुलता है कि सुबह सुबह ही जाके झाड़ियों में बैठ गए, खूब रुदन कर रहे हैं। व्याकुलता बढ़ती जा रही है, बेचैनी बढ़ती जा रही है, मन में तरह तरह के संकल्प विकल्प हो रहे हैं। सोच रहे हैं, क्या सचमुच श्री कृष्ण जी आज मुझे दर्शन देके कृतार्थ करेंगे? क्या सचमुच उनकी मोहिनी छवि देख पाऊंगा मैं? फिर मन में विचार आता है, नहीं नहीं, इस योग्य तो नहीं मैं कि श्री कृष्ण जी मुझे साक्षात दर्शन दे। मैं तो कुटिल पाखंडी जीव हूँ, भला मुझे क्यों दर्शन देने लगे श्री कृष्ण। और ये सोच के खूब रोते हैं, रोते रोते मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छा टूटती है तो सोचते हैं कि नहीं, यदि वे मुझ पे कृपा कर दे, मुझे दर्शन दे दे, तो क्या ही बिगड़ जाएगा, उनका कौन सा खजाना खाली हो जाएगा। वे तो कृपामयी है, करुणा के समुद्र हैं, वे तो पतित पावन है, तो वे मुझे दर्शन अवश्य देंगे, कृपा अवश्य करेंगे। ये सोचकर तो एक आनंद के समुद्र में डूब जाते हैं, खूब नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं। कभी यही सोचते कि नहीं दर्शन देंगे, कभी सोचते दर्शन देंगे, तरह तरह के विचार चल रहे हैं। इसी उधेड़ बुन में दोपहर तो बीत गई, तीसरा पहर आया। सूर्य धीरे धीरे ढलने लगा और गोधूली की बेला आ गई। वृक्षों के झुरमुट के बीच
गोधूलि की अद्भुत छटा छा रही है। आकाश दिव्य लालिमा लेके प्रतीक्षा कर रहा है आज भक्त और भगवान के मिलन का। और यहाँ वो बाबा भी धैर्य धारण करके जैसे तैसे झाड़ियों में बैठे हुए हैं, नेत्र सजल है, इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण आएंगे गैयों को चराते चराते, कब उनके दर्शन होंगे। इसी बीच गाय और बछड़ों के रंभाने का शब्द हुआ, उससे आकाश गूंजने लगा। बहुत हृदय में प्रसन्नता हो गई। गायों का शब्द हो रहा है अर्थात श्री कृष्ण जी आ रहे हैं, लेकिन नहीं, हिलना नहीं है, पता लग जाएगा उन्हें तो चले जाएंगे मुझे देख के। कुछ ही देर में झुंड के झुंड गायों के सामने से निकलते हुए दिख रहे हैं। हृदय में अद्भुत आनंद छा रहा है, हृदय की गति बढ़ गई है। देखा पीछे पीछे एक दो करके ग्वाल बाल अपनी गैया को पृथक पृथक करके ले जा रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं कि सब कब ग्वाल बाल जाएंगे, क्योंकि सबसे अंत में गोपाल आएंगे ना। तब तो धीरे धीरे सब ग्वाल बाल भी निकल गए। सबसे पीछे एक ग्वाल बालक सुंदर श्याम वर्ण का, हाथ में लकुटिया लिए अपने गाय बछड़ों को पृथक करता हुआ जा रहा है नंदग्राम की ओर। अद्भुत मोहिनी है, अद्भुत सुंदर केश है, घुंघराले प्यारे केश उड़ उड़ के उनके कपोलों पे आ रहे हैं। बड़े बड़े कमल के समान नेत्र हैं। एक बार तो बाबा देख के मोहित हो गए, स्तब्ध हो गए। तब अचानक चेतना हुई कि नहीं, निकल जाएंगे श्री कृष्ण जी, पकड़ना है हमें तो इन्हें। तब तो देखते ही बाबा कूद फांद के जाके उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, दोनों चरण पकड़ लिए श्री कृष्ण जी के, माथा टेक दिया उनके चरणों में। भक्त और भगवान का अद्भुत मिलन हुआ, दोनों एक दूसरे के स्पर्श से पुलकित हो गए। लेकिन हमारे ठाकुर जी इतनी आसानी से मानने वाले कहाँ हैं, अपनी लीलाएं कैसे छोड़ दे वे। ठाकुर जी ने अपने स्वभाव के अनुरूप ही कपट वेश धारण किया हुआ था, इतनी आसान से कैसे त्याग दिया उस कपट वेश का, बिना सताए अपने भक्त को कैसे दर्शन दे दे श्री कृष्ण जी। तो बस वैसे हृदय में तो प्रेम उमड़ रहा है अपने भक्त के लिए, लेकिन ऊपर से बोल रहे हैं अरे बाबा ऐसा क्यों कर रहा है, मैं तो एक ग्वारिया हूँ, मुझे क्यों प्रणाम कर रहा है, छोड़ मुझे, जाने दे मुझे, मेरी मैया इंतजार कर रही है। और बाबा रोए जा रहे हैं, हे दया में दया करो, अब मत सताओ मुझे, फूट फूट कर रो रहे हैं। उनके अश्रु जल से श्री कृष्ण जी के चरण धुल रहे हैं, चरणामृत उतर रहा है। रूंधे हुए कंठ से जाने क्या क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, रुदन कर रहे हैं भक्त की भाषा, लेकिन ठाकुर जी तो समझ ही जाते हैं, बाकी किसी को सुनाई दे ना दे। लेकिन ठाकुर जी भी इतनी आसानी से नहीं मानने वाले। भक्त की भाषा समझते हुए भी अनसमझे बने हुए बोल रहे हैं, बाबा बावरो हो गया है क्या, जाने दे मुझे, मेरी माँ मारेगी मुझे, देर हो गई तो, बहुत देर हो रही है, छोड़ मेरे चरण, जाने कौन है क्यों चरण पकड़ लिए मेरे, मैं तो एक ग्वाल बाल हुई हूँ। वैसे तो भक्त की भुजाओं में इतना बल कहाँ कि ठाकुर जी को पकड़ ले, लेकिन जब भक्त प्रेम से ठाकुर जी को पकड़े तो उस प्रेम में इतना बल है कि ठाकुर जी उसे छुड़वा नहीं सकते, उसके बंधन से मुक्त हो नहीं सकते हमारे ठाकुर जी। लेकिन ढोंग ऐसा करते हैं जाने कितनी उतावली हो बंधन से छूट के जाने की। वही अभिनय हमारे ठाकुर जी भी कर रहे हैं। प्रेम उमड़ रहा है उस बाबा के लिए, लेकिन फिर भी नाटक कर रहे हैं कि अरे बाबा मुझे छोड़, मुझे तो जाना है। रुकना तो चाह रहे हैं ठाकुर जी भी, रुकने को विवश भी है, लेकिन जाने का दिखावा कर रहे हैं कि हमें तो जाना है। वही दिखावा भक्त को खूब सता रहा है और बाबा अब खूब रुदन करें, नहीं नहीं प्रभु अब छल मत करो, इस दीनहीन पर कृपा करो नाथ, कृपा करो, ये छल चतुराई छोड़ दो, अब अपने स्वरूप के दर्शन दो मुझे, हे दया में दया करो। जब इतना रुदन बढ़ता जा रहा है तो ठाकुर जी भी क्या करें, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन जैसे ही बाबा उनकी ओर देखते हैं तो बदल लेते हैं स्वभाव, कह देते हैं अरे बाबा क्यों मेरे पैर पकड़ रहे, छोड़ मुझे, चल तू मेरे साथ मेरे घर चल, मधुकरी दूंगा तुझे, माखन मिश्री खिलाऊंगा।
जो कहेगा वो देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे चरण तो छोड़, मुझे घर तो जाने दे, मुझे मेरी मैया की याद आ रही है। बहुत कोशिश की ठाकुर जी ने अपने उस भोले भक्त को बहलाने फुसलाने की, लेकिन आज वो भक्त बहलावे में आने वाला नहीं था। यदि ठाकुर जी पक्के हैं नाटक में, तो उनके भक्त भी पक्के हैं ठाकुर जी को मनाने में, उनका छल छुड़वाने में पक्के होते हैं भक्त। संध्या से रात्रि हो गई, आधी रात बीत गई, भक्त और भगवान में से किसी की हार ही ना होके दे। ना भगवान अपना कपट छोड़े और ना भक्त उनके चरण छोड़े, खूब रुदन करते जाएं। होते होते तब तो भगवान जी को ही हारना पड़ा। वे बोले, अच्छा ले, मेरे स्वरूप के दर्शन कर ले। और बाबा ने उनके त्रिभंग मुरलीधर स्वरूप के दर्शन किए, खूब प्रणाम किया, आशीर्वाद किए, लेकिन फिर भी उन्हें तृप्ति नहीं हुई। कहा, प्रभु मैं तो जुगल उपासक हूँ, आपके अकेले के दर्शन करके मैं क्या करूँगा? आप अकेले मत दर्शन दो, इससे मेरा विरह शांत नहीं होगा और बढ़ जाएगा। कृपा करो, अब सपरिवार मुझे दर्शन दो, मेरे तपित हृदय को शीतल करो अब। तब तो बाबा के भाग्य की सीमा का अतिक्रमण हुआ और उनके सामने एक दिव्य प्रकाश छा गया। उन्होंने तब देखा, वृंदावन में ललिता विशाखा सखियों सहित युगल किशोर सामने खड़े हैं। अद्भुत स्वरूप में सब सखियों सहित राधा माधव उन्हें दर्शन दे रहे हैं। उसी छटा में चिरकाल के लिए वे डूब गए और उनका वो शरीर इस दिव्य छटा को धारण करने के लायक नहीं रहा। सबसे विलग हो गए वो, ज्यादा दिन तक शरीर संभाल ही नहीं पाए इस दिव्य छटा को देखकर, और राधा माधव को ध्यान करते करते इस भौतिक देह का त्याग कर दिव्य गोलोक धाम को गमन किया। तो ऐसे अद्भुत थे ये महात्मा और उनके ठाकुर जी, जो कितना ही सताते हैं अपने भक्त को, लेकिन फिर कृपा भी खूब करते हैं। तो आज इन महात्मा का चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।